जय माँ भवानी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वह कौन है जो स्वप्न के माध्यम से हमसे संभोग करता है? यह समस्या पुरुष और महिला दोनों के साथ अक्सर देखने को मिलती है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा सुनें। अधिकतर व्यक्तियों का कहना है कि मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, साधना भी करता हूँ, फिर भी मेरे साथ रात को सपने के माध्यम से गंदे कार्य होते हैं। विशेषकर महिलाओं में यह ज़्यादा समस्या देखी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? वह कौन सी शक्ति है? इसको एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक भगवान की साधना उठाता है, जैसे 11 दिनों की, 21 दिनों की या 41 दिनों की, तो देवी देवता उसकी परीक्षा लेने लग जाते हैं। लेकिन यह परीक्षा केवल 1 या 2 दिन की ही होती है। अगर आपकी साधना 11 दिनों की है तो मात्र 1 या 2 दिन ही ऐसे दृश्य आपको स्वप्न के माध्यम से प्रतीत होते हैं। स्वप्न के माध्यम से ऐसी घटनाएं आपके स्वप्न में घटित होती है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो केवल सिर्फ और सिर्फ यह देवता के ही गण हैं जो आपकी परीक्षा लेने आए हैं, ताकि आपकी साधना को खंडित किया जा सके। ऐसा बहुत ही कम चांस में होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों के साथ रेगुलर ऐसा हो रहा है, रेगुलर आपको स्वप्न के माध्यम से संभोग के दृश्य नजर आ रहे हैं, या आपके साथ, या आपको लगता है कि कोई आपके साथ संभोग बना रहा है या संभोग करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है दोस्तों। पर कभी कभी तो हमारे रिलेटिव, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन और हमारे ही गुरु के रूप में हमारे साथ संभोग होता है। तो वह कौन सी चीज़ है, वह कौन सी क्रिया है? अगर यह चीज़ आपके साथ हो रही है तो 101% समझ लीजिए आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर मारण क्रिया की गई है। मारण क्रिया कैसे? जब आपको लोग फलते फूलते हुए देखते हैं तो कई व्यक्ति होते हैं जिनसे यह देखा नहीं जाता, उनसे रहा नहीं जाता। वह आपको फलते फूलते नहीं देख सकते, तो वह किसी तांत्रिक या ओझा या भगत के पास जाकर आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं, और आपके कपड़े, आपके बाल या आपके नाखून उनको देकर उस पर क्रिया करवा देते हैं, और इसके माध्यम से आपके घर पर कोई शक्ति छोड़ दी जाती है। मेल या फीमेल किसी भी प्रकार की वह शक्ति हो सकती है। बहुत से तांत्रिक इन नेगेटिव शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं, फिर उन शक्तियों को वह किसी न किसी के घर के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर कोई मेल है तो उसके ऊपर फीमेल को जानबूझकर भेजा जाता है, और अगर फीमेल है तो मेल को भेजा जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? पहले तो हो सकता है आपके घर का ही कोई व्यक्ति या रिश्तेदार हो जो आपसे ज्वेलसी रखता हो, जो आपको फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता। वह व्यक्ति ऐसी क्रिया करवा सकता है। इस कारण से भी छोड़ी गई नकारात्मक शक्ति आपके साथ रात को संभोग करती है। अब आपको तो यह नहीं पता कि वह कौन सी शक्ति है, पर आप जिस व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम करते हो, आपका लगाव जिस व्यक्ति से ज़्यादा होता है, वह आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है।
जैसे आपकी बहन, आपका भाई, आपकी माता या आपके पिता या आपके गुरु, तो वह शक्ति आपको इन्हीं के रूपों में दिखाई देती है। आप अगर गुरु भगत हो तो आपको वह शक्ति आपके गुरु के रूप में दिखाई देती है। या आपका प्रेम अपनी माँ के प्रति या अपनी बहन के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति है, तो वह शक्ति उस रूप में आपको संभोग करती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है दोस्तों, उसको हमारे बारे में सब पता होता है कि आप किस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इसी चीज़ का सहारा लेकर वह नेगेटिविटी आपके स्वप्न में इस प्रकार का दुष्कर्म करती है। अब उस समय में हमारे शरीर की क्या हालत होती है? हम न तो जाग रहे होते हैं और ना ही सो रहे होते हैं। हमें पता है कि हमारे सामने बिस्तर पर कौन सोया है। हमें यह भी पता है कि सामने किसी का रूप बनाकर कोई आया है, लेकिन वह हमारा नहीं है, वह गंदी चीज़ है और गंदी हरकत करने वाला है। हमें सब कुछ पता होता है, पर उस समय हमारे हाथ पांव काम नहीं करते हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं और सारी क्रिया हमारी आंखों के सामने होती जाएगी। दोस्तों, देखा है हमने, हमारे पास जब इस प्रकार के केस आते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति उस व्यक्ति की होती है जिस व्यक्ति पर यह गुजरती है। वह किसी को शर्म के मारे बता भी नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपके साथ भी यह हो रहा है तो पहली बात तो यह है कि या तो वह आपके घर का ही कोई प्रेत है, मरा हुआ सदस्य है जो प्रेत योनि में है। 100 में से 70% इनके चांस होते हैं। 30% बाहर का प्रेत होता है जिसे जबरदस्ती से आपके घर में घुसाया गया है। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहला कारण तो आपने अपने पितरों को नहीं मनाया, या आपको अपने पितरों का पता ही नहीं है। और दूसरा कारण, आपके घर की शक्ति कमज़ोर है। हमने अपने पितरों, अपने कुलदेवी कुल देवता को न मानकर किसी बाहरी शक्ति को पूजना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का यह सवाल भी है कि मैं साधना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। क्योंकि हमने साधनाओं को एक बच्चों का खेल समझ रखा है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की वीडियो देखी और वहाँ से मंत्र उठा लिया और हमारी साधना चालू हो जाती है। हमें पता ही नहीं होता कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और इससे हमें क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आप बिना गुरु बनाए और बिना गुरु के सानिध्य में उल्टी सीधी कर्ण पिशाचनी, डाकिनी, शाकिनी और प्रेत की साधनाएं करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, वह शक्ति केवल आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को परेशान करने लग जाती है। सिद्धि करना गलत नहीं है, पर जब आपको कोई सिद्धि साधना करनी है तो उस सिद्धि और साधना के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, अपने गुरु के सानिध्य में ही इसको करें। दोस्तों, बहुत से शीतल और सात्विक मंत्र भी होते हैं जिनके द्वारा भी हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पर हमें तो सिद्धि तुरंत चाहिए। इसी कारण से आनन फानन में हम इतनी गलतियां कर देते हैं कि उन्हें सुधारना हमारे लिए क्या, किसी दूसरे भगत के लिए भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। जो भी तामसिक शक्तियां हैं, अगर हमें उनकी सिद्धि हासिल करनी है
तो वह किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही जाकर हो सकती है। आप स्वयं अकेले इनको सिद्ध करने की कोशिश ना करें। इससे आपको व आपके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन साधनाओं में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपकी मृत्यु निश्चित है दोस्तों। यह शक्तियाँ आपका मोक्ष तक नहीं होने देगी और मरने के उपरांत आपकी आत्मा को भी अपने वश में रखेगी और आप इस चीज़ से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको मोक्ष कोई अच्छी और कोई सच्ची शक्ति ही प्राप्त करवा सकती है। भूत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, इसके द्वारा आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। तो कैसी लगी आज की यह जानकारी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे और इसी प्रकार से आपका प्यार हमारे चैनल को मिलता रहे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।